पूजा। यस बच्चा। मैम बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अपना जो कोर्स हुआ है मेरा, मतलब मैं पहले बेसिक जानती थी और यूट्यूब से जो सीखा है बस वही करती थी। बाकी जो पूरा आपने जो डिप्लोमा कोर्स बोला है A to Z, वो सही में A to Z है। मतलब बहुत ही बढ़िया लगा कोर्स, और एक एक चीज जो आपने बारीकी से सिखाई है वो तो मतलब ऐसे दिमाग में छप गई जैसे। सब हर क्लियर हो चीज। गए कंसेप्ट? जी मैम, और भी नोट्स वगैरह हमने प्रॉपर बनाए हैं मैंने, तो वो सब मैं पढ़ती रहती हूँ, तो वो हो जाएगा। जो नहीं है वो भी, और फिर आप हैं ही। महेश सर ने भी यस। बहुत अच्छे से सिखाया है हर चीज, हर डाउट्स को क्लियर किया है। बस यस, आपके मेन मेंटोर्स भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत अच्छे हैं। मैम मेरा पर्पस ये कोर्स करने का एक ही था। पहले तो मैं यूट्यूब से देख के सब कर लेती थी मेकअप, पर फिर मैं ये चाहती थी कि मैं खुद भी कोर्स करवाऊं, क्योंकि जैस सर इंदौर में आए थे। मैं इंदौर से हूँ। इंदौर में अभी सेमिनार ओके। हुआ था उनका। तब उनने कही थी ये चीज कि आप एक लिमिट तक ही काम कर सकते हो, एक एज तक ही काम कर सकते हो, पर आप जो मेंटोर बन के जो सिखाओगे आप लोगों को, तो उससे आप लाइफ मतलब लंबे समय तक आप उससे काम कर सकते हो। तो यस। उस चीज का मेनली नॉलेज मुझे लेना था कि मैं कर तो लूंगी, पर सिखाना ये भी एक बहुत बड़ी कला है जो हर कोई नहीं कर सकता है। यस, तो ये चीज टीचर हर मैंने कोई नहीं बन सकता, गुरु और हर कोई नहीं बन सकता, नहीं वो बन अंदर से सकता। आता है, वो अंदर वही से होता है। कि वही। जिसको नॉलेज शेयर करना है, जिसको अच्छा लगता है नॉलेज शेयर करना, जी एंड जी। जिसको दिल से जो चाहे कि मेरे पास में जो है वो मैं शेयर करूं, वही आगे बढ़ सकता है एज अ गुरु। ओके। वरना जी आर्टिस्ट तो मैम। बहुत सारे हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक बहुत गुरु अच्छा। बनना बहुत सौभाग्य की बात है। ऊपर वाला बहुत कम लोगों को ये जो है ये सौभाग्य बात देता है। और बिल्कुल सही। जो ये बोलते हैं ना, आर्ट, ये जो टैलेंट है ये वो अंदर से आता है। गुरु बनना अंदर इज से नॉट, आता है। आप सीख हर नहीं किसी के सकते। बस की बात नहीं है कि आप सामने वाले को इतने आसान शब्दों में कैसे आप सिखा सकते हो कि उस समझ में आ जाए। ये टैलेंट आप में और जैस सर में कूट कूट के हाँ, भरा है। थैंक यू सो मच, तो बस थैंक यू थोड़ी सो बहुत मच। कोशिश करने के हिसाब से कि आपसे सीख के यस, आप लोगों सिखाना को भी अगर चाहती हूँ आप मैं भी। में ना जी थोड़ी सी भी इच्छा है ना, थोड़ी सी भी इच्छा है कि आप लोग भी ये काम करो, तो जी। डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ सकते हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पहले हम्म। वाले भी बच्चे अभी जो हैं वो लोग बताएंगे कि उन लोगों ने भी कितने सारे बच्चों को सिखाया है, पढ़ाया है। तो जी एक बार एक जो है ना वो राह मिल गई ना, हमें पता चला कि कैसे करना है क्या है, और अंदर से वो इच्छा होती है, अंदर से वो टैलेंट होता है, तो अपने आप हो जाता है। बस ये है जी। कि वो चाह होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं सिर्फ इतनी चीजें सिखाऊं तो हाँ, मैं वो ही आगे बढ़ूं। वो ये आपने उस चीज दिन नहीं होनी बोला था कि चाहिए। आप, हाँ, ईमानदारी से सिखाना है जिससे भी। यस, जितना आपके ईमानदारी। जितना यस। आपके पास है टैलेंट, उतना आपको बस देना है। यस, और पता है क्या है, सिर्फ जितना है उतना नहीं, जितना हम लोग शेयर करते हैं ना जी। उतना और आ जाता है अपने पास में, उतना और हाँ, चीजें ये हमें बात भी पता चल जाती है। बिल्कुल सही है। ओके। सो अभी क्या है ना, आप लोगों के सवाल भी हमें बहुत सारी कुछ चीजें ना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि अरे अच्छा ये जी। बच्चे ने ये सवाल किया, अगर मुझे नहीं पता तो आई विल फाइंड इट आउट। हाँ, ओके। सही कि ये सही क्या बात है, है। फिर उस तरीके से मैं सोचना शुरू कर देती हूँ, तो क्या आपके जब सवाल को फिर जवाब मिल जाता है आपको। वही बोलते हैं ना, सीखने ओके। की कोई उम्र नहीं होती है। बस सीखते जाओ एब्सोल्युटली। सीखते जाओ। आपके पास भी कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि सीखने अभी हाँ कितनी कितनी उम्र में है। मतलब अभी आप देखो तो हमारे क्लास में 13 13 इयर्स के बच्चे हैं एंड 60 इयर्स के भी बच्चे हाँ, हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं ये क्लास, और एक ही लेवल पे कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि उनको कुछ और पढ़ा रहे हैं, हम इसको ये कुछ और पढ़ा हाँ। रहे हैं। नो, नहीं। एवरीबडी इज ऑन द सेम लेवल एंड सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कितनी कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बहुत। बात है कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से एक साथ होके आगे बढ़ रहे हो। जी। और एक चीज मैं देखती हूँ आप लोगों की, आप लोग एक दूसरे की बहुत अच्छे से हेल्प करते हो। ये बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हम्म। आप लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। सो हाँ, कोई भी आई कुछ लव भी यू ऑल क्वेश्चन एंड आई एम होता है, प्राउड।
तो कोई ना कोई सॉल्व कर ही देता है उसे, ऐसा रहता है। ये और मेनली आज मेरा क्वेश्चन यही था मैम कि अगर मुझे अपनी क्लासेस लेनी है तो मुझे कितना स्टार्टिंग से अमाउंट ले डिसाइड करना चाहिए, या उसमें किस तरह से, और टाइमिंग ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजें आप एक बार थोड़ा सा गाइड कर दें तो। एक चीज है कि अमाउंट कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है और आपके स्टूडेंट्स कितना पे करने में राजी हैं, कितना पे कर सकते हैं। दूसरी जी बात, आपको कितना लोगों को हेल्प करना है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी आप लोग सिर्फ ये कोर्स कर रहे हो, अभी जी। आपको पता है कि जो अमाउंट आप दे रहे हो इससे हम्म। कई गुना आप लोगों ने सीखा है, राइट? कई जो गुना, वही तो। आपने, बिल्कुल। है ना, जो आपने इन्वेस्ट किया इस कोर्स में, भी कोर्स खत्म भी नहीं हुआ और आपका जो भी है इन्वेस्टमेंट वो आपके पास में वापस आ गई है और आगे आपको और बहुत काम करना है, राइट? जी राइट। तो जी जी ये जो राइट। है, अगर आप में वो जज्बा है कि आपको हेल्प भी करना है और आपको कुछ अपना और खुद को खड़ा भी करना है, तो उसके हिसाब से आप एक अमाउंट डिसाइड कर सकते हो, वो मैं नहीं बता सकती आपको, ठीक है? वरना हम्म। मैं अगर आपको ऐसे मार्केट के हिसाब से बोलूं तो ये कोर्स आपको लाखों में लाखों पे करने पड़ते हैं आपको हाँ। इस कोर्स यस के, जो मैम, आपने बिल्कुल सीखा जी। है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। ओके? जो जी आपने जी। सिर्फ 5,000 में आपने किया हाँ। है ये, ओके? नहीं, सो ये ये तो सही। डिफरेंस है कि आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आपको आज मार्केट प्राइस आपके उसको उसके हिसाब से आपको करना है कि लोगों की हेल्प करने के हिसाब से करना है और फिर खुद को हाँ। खड़ा भी करना अच्छा। है, उसके हाँ। ऊपर आप खुद डिसाइड करोगे। और आपके पास में किस लेवल के स्टूडेंट आते हैं, ओके? अभी ओके। बोलते हैं ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी जी ग्रेड। जी जी। का मतलब ये नहीं है, ग्रेड इज देयर कैपेसिटी टू मतलब पे, कैपेसिटी। जी ओके? जी। ए ग्रेड का मतलब वो रिच इसमें आते हैं तो दे हम्म। कैन आर रेडी टू पे लैक्स एंड, लैक्स। ओके? फिर बी एंड सी आते हैं जो उतना नहीं पे कर सकते, ठीक है? तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका स्टूडेंट का टारगेट क्या है, कौन सा है, और उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हो। टाइमिंग भी आप खुद ही डिसाइड करोगे कि अच्छा। आप पढ़ा भी रहे हो और स्टूडेंट्स को आप ये भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आप क्या रख सकते हो। अभी आपने देखा कि हम्म। 5,000 वाले कोर्स में आपने 3 महीने सीखा है, 3 महीने, 3 महीने कोई छोटी बात नहीं होती, नहीं, ओके? बिल्कुल लोग नहीं। फटाफट 15 दिन में, 10 दिन में निपटा लेते हैं, 20 दिन में निपटा लेते हैं, ओके? लेकिन हम्म। आपने यहाँ पे हर एक डिटेल डिटेल चीज, एक एक चीज आपने देखी है, सीखी है। सवाल आपके जो है वो आपने उसके जवाब पाए हैं। सो इट डिपेंड्स, दिस टाइम डिपेंड्स, इसीलिए मैं घाई नहीं करती, मेरे पास में कोई 2 दिन 4 दिन के लिए मैं नहीं कर सकती, बिकॉज आई नो कि उतने टाइम में क्लियर नहीं होते कंसेप्ट, ओके? नहीं होता सो इट सही इज में। अपॉन यू कि आपको क्या लगता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने टाइम में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनका लेवल क्या है, जी। ग्रास्पिंग लेवल। अब अभी देखो, कोई पढ़ा लिखा हो तो फट से उसको समझ में आए, लेकिन कोई इतना पढ़ा हम्म। लिखा नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम उनको टाइम ज्यादा लगता देना, है। टाइम ओके? ताकि लगता उनको भी सब चीज समझ जाए, उनकी भी जिंदगी संवर जाए, है। ओके? फिर आप ये नहीं देख सकते कि अरे ये क्या है, ये क्या है, फटाफट फटाफट कर दो, नहीं। ओके? सो यू विल हैव जी। टू डिसाइड, मैं कोई नहीं बता सकती, वो आप ही को डिसाइड करना है। आपका हाँ। इंटेंशन क्या है, आपका टारगेट क्या है, और आप उस पे कितना आपके जो है एफर्ट्स और ये सब डालना चाहते हो, आपकी हेल्प करने की कितनी इच्छा है उस पर डिपेंड, ओके? ओके मैम, ओके। मैं ऐसे ही करूंगी अब। बिल्कुल। ओके, चलो, सी थैंक यू यू। सून देन, ओके? ओके मैम, थैंक और यू। कुछ बोलना है? नहीं मैम, कुछ याद आएगा तो फिर मैं पूछूंगी। ओके, चलो, ओके। गॉड ब्लेस।